Hi students, today our topic is exponent and radical. This is the question number 2nd, worksheet number 1, and this is the question number 2nd. The express each of the following as a radical. इससे पहले वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें था एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमें रेडिकल फॉर्म दी थी और हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया था, राइट. अब यहाँ पे हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे हम लोग फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 रेज टू द पावर 1/8. रेडिकल फॉर्म थोड़ा सा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, रेडिकल फॉर्म क्या है. Let us suppose that any number we have to raise to the power 7, right? This is called exponent. ये हम लोगों के पास इसको हम लोग exponent बोलते हैं और इसको base बोलते हैं. अगर मेरे पास नंबर आ गया like this √2, राइट, इसको बोलते हैं रेडिकल. रेडिकल का मतलब जो भी रूट में होता है, रेडिकल मीन्स रूट, जो भी रूट की फॉर्म में होता है. लेट अस सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों के पास क्यूब रूट ऑफ 4 आ जाता है. सो दिस इज द रेडिकल. जिस जगह पे भी हम लोगों के पास रूट आ जाएगा वो क्या होगा, रेडिकल फॉर्म में, और जो बिना रूट के होंगे वो क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है. जैसे नंबर 1 है 21 रेज टू द पावर 1/8 और मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में. तो इसका रेडिकल फॉर्म जो होगा हम लोगों के पास, एक चीज़ और इससे पहले देखते हैं इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रेडिकल का. इफ़ वी हैव हियर रेज टू द पावर, जस्ट वेट, हम लोग एक मिनट इसको हम पीछे करते हैं. सो दिस इज द, अब रेडिकल फॉर्म जो बेसिक अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या हम लोग बेसिक देखते हैं कि a रेज टू द पावर m/n, हाउ टू राइट इट इन द रेडिकल फॉर्म. अब इसको देखते हैं. जैसे ये लिखा हुआ है हम लोगों के पास a रेज टू द पावर m/n, तो इसको रेडिकल में कैसे करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. अब इसको रेडिकल में कैसे करना है, जो m/n में जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा यहाँ पे बाहर आएगा, बाकी जो बेस है a अंदर जाएगा और जो न्यूमरेटर में है ये भी हम लोगों के पास एज अ एक्सपोनेंट अंदर जाएगा. तो सो दिस इज द nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n. यहाँ पे हम लोग इस साइन को बोलते हैं रेडिकल, राइट. तो ये हम लोगों के पास रेडिकल आ जाएगा. तो हम लोग अब क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं. जैसे 21 रेज टू द पावर 1/8 है. अगर मैंने इसको रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं ये साइन यूज करूंगी. जो डिनोमिनेटर है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे और जो बेस है उसको अंदर रखेंगे, बिकॉज द पावर इज 1, सो नो नीड टू राइट द पावर हियर. अब सेकेंड पार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट में 25 रेज टू द पावर 3/4. तो इसको मैं आपको थोड़ा और क्लोज करके दिखाती हूँ. सो हियर वी विल डू द सेकेंड पार्ट, 25 रेज टू द पावर 3/4. सो हम लोग इसको रूट में रखेंगे. दिस इज द रूट, ये रेडिकल फॉर्म है. जो डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास 3/4 है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड 25 रेज टू द पावर 3 हम लोगों का रेडिकल के अंदर और रूट के अंदर चला जाएगा, राइट. अब देखो थर्ड कैसे लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द रेडिकल फॉर्म. ये हम लोगों के पास आ गया 2/9, जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 1/9 का यहाँ पे आ जाएगा और 2/9 अंदर आ जाएगा, बिकॉज नो नीड टू राइट 2/9 रेज टू द पावर 1, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, राइट. अब देखते हैं फोर्थ वन. अब यहाँ पे हम लोग इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे. -5/6 जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे आएगा और बेस हम लोगों का अंदर जो न्यूमरेटर है विद द साइन दिस इज -5, ये अंदर वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट करते हैं. हम लोगों के पास दिया हुआ है here we have the fifth one is how to convert this into the radical form. अब यहाँ पे इसको रेडिकल फॉर्म में करते हैं. ऐसे लिखेंगे, ये रेडिकल साइन हो गया. और ऐसे भी आप कर सकते हो कि जो बेस है उसको हमने अंदर लिख लिया 221. अब आप एक्सपोनेंट की तरफ देखो, उसका जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं. यहाँ पे भी हमने रेडिकल फॉर्म में लिख लिया इसको, और यहाँ पे हम लोगों के पास अंदर आ गया 17/231 और -5/6 में डिनोमिनेटर 6 है यहाँ पे आएगा और इसकी पार यहाँ पे क्या आ जाएगा -5. अब मोस्टली यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं. आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसको ऐसे लिखोगे. दिस इज, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में लिख लिया, 6 लिख लिया, 17/231 भी लिख लिया और पार क्या है -5. आप यहाँ पे ये कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा.
इसका मतलब ये है कि सिंपल 17 की पावर -5 है. सो इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू पुट द ब्रैकेट हियर. तो यहाँ पे ब्रैकेट डालनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो सेंस चेंज हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट वी विल डू द 7th वन. तो 7th वन में भी हम लोगों को इसको रेडिकल फॉर्म में करना है. हमने इसको लिखा, रेडिकल का साइन हम लोगों ने बेस लिखा 15/21. 2/5 में जो डिनोमिनेटर में है वो बाहर आ गया, 5th रूट बन गया, और इसकी पावर हम लोगों के पास 2 हो गई. ठीक है, तो ये हम लोगों के पास टोटल जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का वर्कशीट नंबर 1 का. तो मैं पूरा का पूरा आपको व्यू एक बार दिखा देती हूँ. दिस इज द क्वेश्चन. हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट जो सोल्यूशन है हर एक पार्ट का वो यहाँ पे है. तो आप यहाँ से देख सकते हो और इसको रिव्यू कर सकते हो. थैंक यू.